बिहार चुनाव में बाहुबली नेताओं का बोलबाला रहा है। इस साल 2020 में भी बिहार चुनाव में कई बाहुबलियों को उतारा गया है। अपने अपने क्षेत्र के दबंग नेता सियासी दंगल में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं महागठबंधन के वैसे लड़ाकों के बारे में जिनका लालघर से सीधा वास्ता रहा है। चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन के वक्त उनकी लैंडिंग सीधे जेल से होती है या फिर नामांकन के बाद उन्हें सीधा लाल कोठरी में भेज दिया जाता है। बिहार में 3 चरणों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 28 अक्टूबर को पहला चरण, 3 नवंबर को दूसरा चरण और 7 नवंबर को तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव होना है। ऐसे में इस चुनावी ऐलान के साथ ही सियासी गर्मी भी बढ़ गई है। हर पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए अपने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। बात महागठबंधन की करेंगे, जिसमें कांग्रेस, लालू यादव की आरजेडी और वाम दल शामिल हैं। महागठबंधन में कई ऐसे नेता हैं जो या तो नामांकन के बाद जेल चले जाते हैं या फिर कैदी वैन में बैठकर जेल से नॉमिनेशन करने आना पड़ता है। अब महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज मंजिल को ही देख लीजिए। इन्हें नामांकन के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि तरारी थाना के कपूर डिहरा गांव के रहने वाले मनोज मंजिल को सीपीआई एमएल ने अगियाओं सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बनाया है। इनकी गिरफ्तारी चुनाव आयोग के आदेश पर की गई है। मनोज मंजिल के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट निर्गत था। इसी आधार पर यह कार्रवाई हुई। बता दें कि पिछले बार भी 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त भी वो अगियाओं सीट से ही चुनावी मैदान में थे। अब बात मोकामा सीट की करेंगे, जिसका जिक्र होते ही लोगों के जहन में दबंग आनंद सिंह का नाम आ जाता है। ये 5वीं बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। पिछली बार यानी साल 2015 के विधानसभा चुनाव में तब ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार राजद ने इन्हें अपनी पार्टी का टिकट दिया है। अभी छोटे सरकार अवैध AK-47 राइफल मामले में जेल में बंद है, लिहाजा नामांकन करने इन्हें भी जेल से कैदी वाहन में बैठकर आना पड़ा। और ये कोई पहली बार नहीं, पिछली बार भी चुनाव के वक्त ये जेल में ही थे। वहीं नामांकन के दौरान झाझा विधानसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी राजेंद्र यादव के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 100 से ज्यादा मोटरसाइकिलों पर सवार समर्थकों के साथ जुलूस निकाला था और पूरे शहर का भ्रमण किया था। वहीं इनके अलावे संगीन अपराधों के लिए सजा पाए बाहुबली जो चुनावी मैदान में खुद नहीं उतर पा रहे हैं, उन्होंने अपनी पत्नियों को सियासी दंगल में उतार दिया है। इस बार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से कई दबंग और बाहुबली नेता की पत्नियां चुनावी मैदान में उतरकर विधानसभा चुनाव की जुगत में हैं। इनमें आरा जिला के संदेश विधानसभा क्षेत्र से बाहुबली नेता अरुण यादव की पत्नी किरण देवी को मैदान में उतारा गया है। अरुण यादव फरार चल रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। ऐसे ही सजायाफ्ता बाहुबली राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को नवादा सीट पर आरजेडी ने प्रत्याशी बनाया है। विभा देवी 2019 का लोकसभा चुनाव आरजेडी से लड़ चुकी है। मौजूदा समय में राजबल्लभ यादव जेल में बंद हैं, तो उनकी राजनीतिक विरासत विभा देवी ही संभाल रही हैं। इधर बाहुबली सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने राजद का दामन थाम लिया है। माना जा रहा है कि सहरसा जिले की किसी सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बाहुबली आनंद मोहन सहरसा जेल में पूर्व डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में फिलहाल सजा काट रहे हैं। तो ये राजद के उन प्रत्याशियों का ब्यौरा है जिनका कहीं ना कहीं अपराध से ताल्लुक रहा है। वो या तो नॉमिनेशन के पहले से जेल में है या तो नॉमिनेशन के बाद उन पर कोई मुकदमा आ गया है। लेकिन सवाल एक ही है कि क्या राजद को इनके अलावा कोई प्रत्याशी और नहीं मिलता? दागियों को राजद हर बार
टिकट क्यों देता है और अगर उन्हें नहीं देता तो उनकी पत्नियों को ही क्यों देता है। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट।